कल्पना कीजिए आप अपने परिवार के साथ एक शांत छुट्टी मनाने गए हैं, लेकिन अचानक रात में आपके घर के बाहर चार अजनबी लोग आकर खड़े हो जाते हैं। डरावनी बात क्या है, वो लोग बिल्कुल आपकी तरह दिखते हैं। आज हम समझने वाले हैं हॉरर फिल्म की खौफनाक और दिमाग घुमा देने वाली कहानी। एक ऐसी फिल्म जहां असली दुश्मन शायद आपकी अपनी परछाई हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है साल 1986 में। कैलिफोर्निया के सांता क्रूज बीच पर एक बड़ा मेला लगाता है। एक छोटी लड़की एडेड अपने माता पिता के साथ वहां आती है। जब उसका पिता गेम खेलने में व्यस्त होता है और उसकी माँ ध्यान नहीं देती, तब एडिलेड अकेले ही वहां घूमते घूमते आगे निकल जाती है। मेले में चारों तरफ चमकती लाइट्स हैं, अजीब संगीत है और कई रहस्यमयी खेल है। इसी दौरान वह एक अजीब से आकर्षण में चली जाती है। ये एक शीशों की भूल भुलैया होती है। एडिलेड धीरे धीरे अंदर चलती है, जहां हर तरफ उसे अपनी ही परछाइयां दिखाई देती हैं। लेकिन अचानक कुछ अजीब होता है। उसे सामने एक लड़की खड़ी दिखाई देती है। वह लड़की बिल्कुल उसी जैसी दिखती है। एक जैसा चेहरा, एक जैसे बाल, एक जैसे कपड़े। लेकिन डरावनी बात यह है कि वह कोई शीशे की परछाई नहीं है, वह असली लड़की है। वह धीरे धीरे मुड़ती है और छोटी एडिलेड डर के मारे जोर से चीख पड़ती है। कई साल बीत जाते हैं। अब एडिलेड बड़ी हो चुकी है। उसकी शादी गेब नाम के आदमी से हो जाती है। अब उनके दो बच्चे हैं, एक बेटी जोरा और एक बेटा जेसन। एक दिन पूरा परिवार छुट्टियां मनाने के लिए फिर से सांता क्रूज बीच के पास बने एक घर में जाता है। लेकिन एडिलेड बहुत घबराई हुई रहती है। उसे अपने बचपन की वह अजीब घटना याद आती रहती है। उसे लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बीच पर घूमते समय अचानक जेसन थोड़ी देर के लिए गायब हो जाता है। जब एडिलेड उसे ढूंढती है तो वह एक अजीब आदमी के पास खड़ा होता है। वह आदमी घायल है और उसके हाथ में एक बोर्ड है। उस बोर्ड पे लिखा है जेरमाया 11:11, यानी जेरमाया 11:11। ये देखकर एडिलेड और भी डर जाती है। वह तुरंत वहां से जाना चाहती है, लेकिन गेब को लगता है कि वह ज्यादा सोच रही है। लेकिन उसी रात सब कुछ बदल जाता है। रात में अचानक परिवार देखता है कि चार लोग उनके घर के बाहर खड़े हैं। वे बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं। गेब उनसे बात करने के लिए बाहर जाता है, लेकिन जैसे ही वे रोशनी में आते हैं, पूरा परिवार डर से जम जाता है, क्योंकि वे लोग बिल्कुल उन्हीं जैसे दिखते हैं। परिवार के हर सदस्य का एक डरावना हम शक्ल सामने खड़ा है। वे सभी लाल कपड़े पहने हुए हैं और उनके हाथ में सुनहरी कैंची है। वे खुद को कहते हैं टेथर्ड लोग, यानी टेथर्ड इन लोगों की लीडर है एडिलेड की ही हम शक्ल। उसका नाम है रेड। रेड बहुत अजीब आवाज में बोलती है। वो बताती है कि जमीन के नीचे भी लोग रहते हैं, ऐसे लोग जिन्हें ऊपर रहने वाले इंसानों की परछाई बनकर जीना पड़ा। उनकी हर हरकत ऊपर रहने वाले इंसानों से जुड़ी हुई है। वे लोग सालों तक अंधेरे में छुपकर जीते रहे, भूले हुए छोड़े हुए, और अब वे बदला लेने आए हैं। इसके बाद शुरू होता है असली हमला। हर हमशक्ल अपने असली इंसान को मारने की कोशिश करता है। गेब लड़ता है अपने हमशक्ल से, जोरा लगती है अपने हमशक्ल से, जेसन का सामना होता है अपने अजीब हमशक्ल से जो आग से खेलना पसंद करता है, और इस बीच एडिलेड का सामना होता है रेड से। घर के अंदर भयानक लड़ाई होती है, लेकिन किसी तरह एडिलेड अपने परिवार को बचा लेती है और वे सभी वहां से भाग निकलते हैं। परिवार मदद ढूंढने के लिए बाहर निकलता है, लेकिन जल्द ही उन्हें पता चलता है कि यह हमला सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं है। पूरे देश में लाल कपड़े पहने हुए हमशक्ल अपने असली इंसानों को मार रहे हैं। टेथर्ड लोग हर जगह फैल चुके हैं। आखिरकार एडिलेड समझ जाती है कि उसे उसी जगह लौटना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था, वही शीशों की भूल भुलैया। वहां उसे एक गुप्त रास्ता मिलता है जो जमीन के नीचे जाता है। जमीन के नीचे एक विशाल सुरंगों की दुनिया है। यहीं पर टेथर्ड लोग सालों से रह रहे थे। वे खरगोश खाकर जिंदा रहे, अंधेरे में जीते रहे और सही समय का इंतजार करते रहे। आखिरकार जमीन के नीचे एडिलेड का सामना फिर से रेड से होता है। रेड बताती है कि कई साल पहले सरकार ने इंसानों के क्लोन बनाने का प्रयोग किया था, लेकिन प्रयोग असफल हो गया। क्लोन बन तो गए, लेकिन उनमें आत्मा नहीं थी, इसलिए उन्हें जमीन के नीचे छोड़ दिया गया। लेकिन वे अपने असली इंसानों से जुड़े रहे और अब वे चाहते हैं आजादी और बदला। आखिरकार एडिलेड रेड को मार देती है, लेकिन तभी एक बड़ा सच सामने आता है। बचपन में जब एडिलेड उस भूल भुलैया में गई थी, तब दोनों लड़कियां जगह बदल चुकी थी। असल एडिलेड जमीन के नीचे चली गई थी और क्लोन ऊपर की दुनिया में आ गया था। मतलब जिसे हम पूरी फिल्म में एडिलेड समझते रहे, वह असल में टेथर्ड थी। अंत में एडिलेड और जेसन गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं, जबकि दूर दूर तक टेथर्ड लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े होते हैं, जैसे पूरी दुनिया को कोई अजीब संदेश दिया जा रहा हो। कभी कभी सबसे डरावने राक्षस कोई अजनबी नहीं होते, वे होते हैं हम खुद।